दुनिया में इस टाइम जो मेजर इश्यूज चल रहे हैं उनमें से एक मेजर इशू है रशिया यूक्रेन वॉर, और उसमें इंडिया का क्या रोल हो सकता है, इंडिया की क्या इंपॉर्टेंस है, इसके ऊपर बात करेंगे। सर, अभी खबर ये आ रही है, कुछ टाइम पहले तक हम ये सुनते थे कि जो इंडिया है अपना डिफेंस सिस्टम, अपने वेपन्स वो ज्यादातर खरीदता है यूएस से, रशिया से, फ्रांस से। लेकिन अब खबर ये आ रही है कि रशियन प्रेसिडेंट ने ये स्टेटमेंट दिया कि उसे उन्हें ब्राह्मोस चाहिए, मेड इन इंडिया ब्राह्मोस चाहिए, जो कि वो यूक्रेन के अगेंस्ट यूज करना चाहते हैं। क्या कहना चाहेंगे सर, जितनी तेजी से इंडिया ने अपने डिफेंस सिस्टम को बेहतरी की तरफ ना सिर्फ लेके गया है बल्कि एक्सपोर्ट की तरफ लेकर गया है, और रशिया जैसा कंट्री ब्राह्मोस लेना चाह रहा है इंडिया से। देखिए, ये एक पॉजिटिव साइन है। हमारा एक टेक्टोनिक शिफ्ट हुआ था जब हमने अपनी डिफेंस पॉलिसी को फ्रॉम इंपोर्ट बेस्ड टू एक्सपोर्ट बेस्ड या एक्सपोर्ट ओरिएंटेड बनाने की कोशिश की थी। ब्रह्मोस जो वर्ड है वो दो, इट्स अ पोर्टमेंट टू ऑफ टू वर्ड्स, मतलब दो शब्दों को मिलकर बना हुआ वर्ड है ये। ब्रह्मपुत्र नदी हमारे आसाम में, उसका ब्र है, और मोस्कोवा नदी जो कि रशिया में बहती है मॉस्को में, जिसके आधार पर सिटी का नाम मॉस्को है, उसका मॉस है। तो that together, added together, they become BrahMos. So that means India and Russia coming together. इसके पहले जो रशियन यूक्रेन वॉर में जो मिसाइल यूज कर रहे थे वो था P-800। अब वो उसकी जगह चाहते हैं ब्रह्मोस मिसाइल, पुतिन चाहते हैं कि हम वो यूज करें, उसकी प्रिसीजन ज्यादा है, तो वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए और हम भी उसको सेल करना चाहते हैं। थोड़ा सा यूरोपियन सैंक्शंस और यूरोपियन पॉलिसी को देखना पड़ेगा हम दोनों लोगों को, उसके कॉन्सिक्वेंसेज हो सकते हैं, बिकॉज अल्टीमेटली ये मिसाइल तो यूरोप पे यूज होंगे। तो जैसे जब हम कोई भी हथियार पाकिस्तान को भेजता है जो हमारे ऊपर यूज होने वाले हैं, तो हम उस कंट्री पे ये दबाव डालते हैं कि आप पाकिस्तान के साथ ये ट्रेड ना करें, क्योंकि अल्टीमेटली ये आना हमारे ऊपर है, बिकॉज पाकिस्तान की मिसाइल का कोई और पर्पज तो है नहीं। कल ही आप देख लें, आपने खाली एक स्टेटमेंट दी थी कि हम सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे अफगानिस्तान में, और ऐसा बयान आया है तालिबान का कि पाकिस्तान के जो लोग जिम्मेदार हैं उनको सोचना पड़ेगा कि इतना तीखा बयान कि आपने अगर सोच भी लिया तो आपकी वो हालत करेंगे कि आप समझ नहीं सकते हैं। तो हम भी वही चाहते हैं कि हमारा कोई ऐसा कॉन्सिक्वेंस ना हो जाए कि यूरोप को बुरा लगे, क्योंकि अल्टीमेटली फायर तो ये यूक्रेन पे होनी है, और यूक्रेन एक यूरोपियन टेरिटरी है। अदरवाइज तो लेट्स सी हाउ थिंग्स अनफोल्ड। और ब्रह्मोस एक बड़ी जबरदस्त मिसाइल है, प्रिसाइज है, तो दिस इज हाउ इट इज। दोस्तों, एक डेवलपमेंट है कि भारत जो है वो अपना सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल ब्रह्मोस जो है वो रशिया को बेच रहा है। और ये बात जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस के सीईओ जो है उनको कोट किया गया है कि जो एयर लॉन्च ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है वो हम रशिया को बेचें। और रशिया के पास भी इस तरह का अभी तक कोई इस पाए का मिसाइल नहीं है। रशिया के बारे में कहा जा रहा है कि वो वेपन ख़रीद रहा है जो उसने एशियन ममालिक को बेचा था। सो ये एक बड़ी डेवलपमेंट है। और इंडिया के हवाले से, क्योंकि इंडिया जो है इनकी स्ट्रैटेजी के इंडिजिनस जो डेवलपमेंट करनी चाहिए, अपनी कैपेसिटी बिल्ड करें और दूसरे मुल्कों को कहना कि आए इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, ये चीज़ नरेंद्र मोदी करने जा रहे हैं। कुछ तो वो ऑप्टिक्स करते हैं, मतलब कि अपने लोगों को बताते हैं कि जनाब देखें हमने इंडिया की किस्मत बदल दी, और कुछ हकीकत भी होती है। फॉर एग्जांपल 2021 में एक दफ़ा खबर आई थी कि जो अर्जेंटीना है वो पाकिस्तान से 12 JF-17 थंडर खरीद रहा है, जो कि तकरीबन $664 मिलियन के थे। अच्छा, मज़े की बात यह है कि पाकिस्तान किसी को कुछ भी नहीं बेच सकता, ना हम खरीद सकते हैं ना हम बेच सकते हैं। हम टर्की से हेलीकॉप्टर्स लेने लगे थे, थर्ड पार्टी वैलिडेशन चाहिए थी अमेरिका की, उन्होंने उनको वैलिडेट ही नहीं किया। लेकिन रशिया को ये बेचना, दैट मीन्स अ लॉट, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। और जिससे वो कहते हैं ना, क्योंकि रशिया और इंडिया के जो ताल्लुकात हैं वो बहुत सारी तब्दीलियाँ हो रही हैं। एक तो जो अगर आप माजी में चले जाएं तो जो इंडिया की अलायंस सोवियत यूनियन से थी और पाकिस्तान की जो अलायंस थी वो अमेरिका के साथ है, ठीक है जी। अभी वो जारी बात है, इंडिया विदाउट एनी कॉस्ट पेइंग, रशिया के साथ विदाउट एनी कॉस्ट पे किए बगैर इस अलायंस से, इस रिलेशनशिप से स्विफ्टली बाहर निकल रहा है। पाकिस्तान ने तो अमेरिका के साथ अपने अलायंस की कीमत दी है। इंडिया और यूएस की जो सिक्योरिटी पार्टनरशिप है ये नहीं है। ये चीज़ हमें बताती है कि बहुत सारी तब्दीलियां आ रही हैं, लेकिन अगर इंडिया अपना ये असला बेच पाता है, ब्रह्मोस मिसाइल बेच पाता है, तो आप ये इमेजिन करें, ये उनके लिए बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। रशिया की, क्योंकि इस वक्त जो एक्टिव उनके जो टारगेट्स हैं वो तो सीरिया में हैं, यूक्रेन में हैं, और उनको इसके लिए चाहिए वेपनरी। चाइना से भी बहुत कुछ वो ले रहे हैं। लेकिन ये अगर चीज़ होती है तो क्या इंडिया विल बी पार्ट ऑफ फैनिंग द वॉर बिटवीन रशिया और यूक्रेन। और दूसरी तरफ अगर आप ये देखें कि इंडिया जो है
वो रशिया से तेल लेके आगे बेच रहा है, न्यूयॉर्क और यूरोप पहुंच गए और वो सारा रशियन ऑयल है। सो अब यहाँ पे आके ये समझना है कि रशिया इंडियंस जो हैं वो अगर रशिया को ब्रह्मोस जो मिसाइल हैं वो बेच देते हैं तो ये समझें उनके ऊपर एक बहुत बड़ा ठप्पा लग जाएगा कि जनाब वो उनकी जो वेपन्स एक्सपोर्ट है वो उसकी एक लेवल है, एक ऐसे मुकाम पे पहुंच गई है कि जिससे बाकी जो दुनिया वो उससे वो भी ख़रीदेगी। ये पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट डेवलपमेंट है इस सेंस में कि पाकिस्तान ये है कि JF-17 थंडर के हम जो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं वो सारे हैं छुप छुप के करने हैं, कोई इधरों ना कोई वेख लग। हम क्यों उस तरह खुल के नहीं खेल सकते जिस तरह इंडिया खुल के खेल रहा है। इंडिया रशिया के साथ भी जफियाँ डाल के बैठा हुआ है, अमेरिका के साथ भी, चाइना के साथ भी काम कर रहा है। ये चीज़ें हमें देखनी है। Please like, subscribe, and share with your friends.